जय श्री कृष्णा। दोस्तों इस कहानी को पढ़ने व सुनने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, एक बार की बात है जब माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से परेशान हो गई और एक छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। उस समय जब प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी मैया को क्रोध में देखे तो वह वहाँ से अपना बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते भगवान कृष्ण एक कुम्हार के घर में पहुंच गए। वह कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने में व्यस्त था, लेकिन उस कुम्हार ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। श्री कृष्ण ने उस कुम्हार से कहा, आज मेरी मैया बहुत नाराज है। मेरी मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, मुझे कहीं छुपा लो। भगवान कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर उस कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक मिट्टी के बड़े से बर्तन के नीचे छुपा दिया। कुछ ही समय में मैया यशोदा भी वहां आ गई और उस कुम्हार से पूछने लगी कि क्या तुमने हमारे कन्हैया को कहीं देखा है? तो कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण इस बात को घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। थोड़ी देर में मैया वहाँ से चली जाती है। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि यदि हमारी मैया यहाँ से चली गई हो तो हमें इस घड़े से बाहर निकालो। तो कुम्हार ने कहा, पहले हमें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो हमें बाहर निकाल दो। यह सुनकर कुम्हार ने कहा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार के लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो हमें इस घड़े से बाहर निकाल दो। यह सुनकर वह कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, उसे भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? तो कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, आप जिस घड़े के नीचे छुपे हो वह मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है, इसलिए मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने उस कुम्हार की बात मानकर बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दिए। इसके बाद प्रभु बोले, तुम्हारी तो सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो हमें घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार ने कहा, अभी नहीं प्रभु, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह इच्छा ये है कि जो व्यक्ति या प्राणी हम दोनों के बीच का यह संवाद सुनेगा उसे भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यही वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातें सुनकर श्री कृष्ण ने इस इच्छा को भी पूरी करने का वचन दे दिए। इसके बाद कुम्हार ने श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु के चरणों को स्वच्छ जल से धोया और चरणामृत पिया और अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। दोस्तों, जरा सोचकर देखिए, जो बाल कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक ही उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह एक घड़ा को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं, नटवर नंद किशोर, कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। दोस्तों, इस कथा को विश्वास और मन से पढ़िए
और सुनिए तथा अगर कहानी अच्छी लगी हो तो दूसरों तक भी पहुंचाइए। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।